वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, देखिए हमारे साथ। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए रुक करते हैं जिले की अहम खबरों की तरफ। भदोही कोतवाली के पड़ोसी रामपुर थाना इलाके के कुदैला गांव के समीप वरुणा नदी में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां भदोही शहर के नई बाजार के गांधीनगर निवासी राजेश गौतम का पुत्र सनी गौतम अपने ननिहाल कुदैला गया हुआ था, जहां मामा विजय शंकर के पुत्र अजय शंकर गौतम के साथ वरुणा नदी पर मछली मारने गया था। मछली मारते समय दोनों गंगा नदी में समा गए। चप्पल व मछली मारने की कटिया नदी के समीप मिली है। हादसे से नई बाजार के गांधीनगर में कोहराम मच गया। कुदैला गांव के ग्रामीण दोनों बालकों के शव की तलाश में सोमवार की देर रात तक जुटे रहे, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। रोते बिलखते परिजन नई बाजार से कुदैला गांव पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस वक्त वरुणा नदी में लबालब पानी भरा हुआ है। हालांकि दोनों किशोरों का शव देर रात तक बरामद नहीं हो सका था। भदोही सुरियावा मार्ग के मोड़ डुडमा गांव के समीप एक बाइक पर सवार 3 लोग गाय से टकरा गए, जिससे बाइक सवार रामधनी, दीपक और कमलेश घायल हो गए। यह सभी ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकसिखारी नंदापुर के निवासी बताए गए हैं। एक बाइक पर सवार होकर तीनों भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक अस्पताल में दवा लेने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामधनी को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। सूचना मिलते ही घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। ग्यारह सितंबर को भदोही जनपद न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सोमवार को जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने न्यायालय सभागार में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भदोही जनपद में किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला जज ने अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण को लेकर अपर जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, तीनों तहसील के उप जिलाधिकारी सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अधिशासी अधिकारियों की बैठक ली है और सभी से तैयारियों में जुट जाने का जनपद न्यायाधीश ने निर्देश दिया है। यह जानकारी सिविल जज सीडी आरिफ अहमद अंसारी ने दी है। खमरिया इलाके के दलपतपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा देख लोगों में सनसनी फैल गई। सोमवार की सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ पहुंचे तो एक शव दिखाई पड़ा। यह बात गांव में तेजी के साथ फैल गई। देखते ही देखते मौके वारदात पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर खमरिया पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज राय भी दलबल के साथ पहुंच गए। शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने आसपास के कई प्रधानों को सूचित किया और मृतक की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 4 माह से गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इससे पूरा गांव अंधेरे में है। औराई इलाके के लोकमनपुर गांव का 16 केवीए का ट्रांसफार्मर 4 माह से जला पड़ा है। ट्रांसफार्मर बदलने की गुहार लगाते लगाते थक चुके ग्रामीणों ने सोमवार को विद्युत विभाग के खिलाफ गांव में ही प्रदर्शन किया है। गौड़ बस्ती के 25 घरों में इस ट्रांसफार्मर से विद्युत सप्लाई होती है। हालात यह है कि अधिकतर लोगों के मोबाइल तक बंद हो चुके हैं। चार्ज करने का कोई भी साधन नहीं है। परेशान लोगों ने सोमवार को प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में दिलीप कुमार गौड़, राकेश गौड़, लवकुश, कृपाशंकर, बिंद आदि ग्रामीण शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट बाबू कल्याण सिंह के निधन पर भदोही शहर में अलग अलग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सोमवार को भदोही शहर के बाजार सरदार खां में नगर पालिका परिषद भदोही के भावी सभासद प्रत्याशी प्रदीप यादव के आवास सहित सररोही में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। बाजार सरदार खां में रमेश चंद प्रजापति,
करण मुदनवाल, सचिन गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसी तरह सररोही में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अशोक पाठक, पप्पू तिवारी, विजय पांडे, रमाकांत दुबे सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के तुलसी चक रया में कुछ लोगों ने आम रास्ता रोककर एक परिवार को पूरी तरह कैद कर दिया है, जहां सुरेंद्र बहादुर यादव नामक एक पीड़ित फरियादी ने एसडीएम भदोही को प्रार्थना पत्र देते हुए बंद किए गए रास्ते को खोले जाने की मांग करते हुए कहा कि पक्की सड़क से 70 मीटर दूरी तक एक सार्वजनिक रास्ता है जो पीड़ित शिकायतकर्ता सुरेंद्र बहादुर यादव के घर तक जाता है। यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन गांव के ही रामचंद्र, लालचंद व श्रीचंद आदि लोगों ने सार्वजनिक रास्ते को बंद कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे शिकायतकर्ता के परिवार वालों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया है। शिकायती पत्र देते हुए सुरेंद्र बहादुर यादव ने बंद किए गए रास्ते को खुलवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले में पीएटी परीक्षा को लेकर सोमवार को परीक्षा प्रभारी कामनी वर्मा ने बैठक की है। आपको बता दें कि आज मंगलवार को 25 केंद्रों पर 2 पालियों में 20,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन से नामित परीक्षक भी पहुंचकर कमान संभाल चुके हैं। इस परीक्षा में 1600 कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। इस परीक्षा की खुद जिला अधिकारी आरका खौरी निगरानी कर रही हैं। परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भदोही शहर के चौरी रोड की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते चौरी रोड की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस भीषण उमस भरी गर्मी में बेतहाशा हो रही विद्युत कटौती से लोगों में आक्रोश पनप रहा है। बताया जाता है कि इंदिरा मिल फीडर से चौरी रोड, पचवैया बाजार, सरदार खान, जमुंद आदि इलाकों में विद्युत सप्लाई की जाती है। पिछले कई माह से चौरी रोड की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। सोमवार को तो कई घंटे बिजली गायब थी, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। भदोही जिले के बाढ़ प्रभावित गंगा किनारे किसानों की सूची तैयार करने में कृषि विभाग जुट गया है। शासन के निर्देश पर गंगा किनारे बसे ऐसे किसानों की सूची बनाई जाएगी जिन किसानों की फसल बाढ़ से बर्बाद हुई है। दर्जनों से अधिक गांव के किसानों की हजारों बीघा फसल नष्ट हो गई है। ऐसे ही किसानों की सूची तैयार करने में भदोही जिला प्रशासन जुट गया है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जाएगा। भदोही विकासखंड के रड़ई ग्राम सभा के दलित बस्ती की यह सड़क लगभग 50 वर्षों से 10 पंचायती चुनाव और आधा दर्जन से अधिक प्रधानों का कार्यकाल देख चुकी है। यह सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। विडंबना देखिए, हर चुनाव में यह सड़क गांव का मुद्दा होती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी इस सड़क को भूल जाते हैं। रड़ई प्राइमरी स्कूल से होकर दलित बस्ती तक जाने वाली यह सड़क बेहद ही दयनीय हालत में है। इस सड़क पर आए दिन गिरकर लोग चोटिल भी हो रहे हैं तथा बराबर जल जमाव बना रहता है। गांव के ही अनुज, लालचंद, चंद्रेश, ओम प्रकाश आदि ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के बदहाली का आलम यह है कि सड़क का नामो निशान तक मिट चुका है। भदोही जिले के युवा नेता ठाकुर डीएम सिंह गहरवार की मुहिम अब रंग लाने लगी है। भदोही मांगे जिला अस्पताल को लेकर छेड़े गए हस्ताक्षर अभियान में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को औराई में हस्ताक्षर अभियान का असर दिखा है। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू किया गया था। यह अभियान अब काफी तेजी पकड़ रहा है, जिसमें युवाओं सहित काफी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सोमवार को औराई के उगापुर बाजार, घोसियां आदि इलाकों में अभियान के तहत लोगों से हस्ताक्षर कराया गया है, जिसमें बिंदु सरोज ने भी हिस्सा लिया है और अपने दलबल के साथ हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर सोमवार को ज्ञानपुर के एनपीजी कॉलेज में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस शोक सभा का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य प्रदीप नारायण डोगरे द्वारा आयोजित किया गया था, जहां लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर डॉक्टर जय सिंह यादव, डॉक्टर आलोक रंजन आदि मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका इलाके का वार्ड नंबर 7 मोहल्ला रेवड़ा परसपुर का पाल बस्ती शाम होते ही पूरी तरह अंधेरे में तब्दील हो जाता है। यहाँ प्रकाश लाइट लगाई गई थी, अब यह पूरी तरह शोपीस बनकर रह गई है। नगर पालिका इलाके में आने वाला यह पाल बस्ती मोहल्ला शाम ढलते ही अंधेरे की आगोश में समा जाता है। इस मोहल्ले की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। मोहल्ले के प्रियांशु पाल ने बताया कि नगर पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदारों से मोहल्ले में लाइट लगवाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन मांग को अनसुना कर दिया गया, जिससे मोहल्ला अंधेरे में है। सत्यम न्यूज लेकर आता है रोजाना खबरों की खबर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें जो आपके सरोकार से जुड़ी हो, खबरें जो आपके मुद्दे की हो, ऐसे में हम डंके की चोट पर सच दिखाते हैं। फिलहाल आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 24 अगस्त 1908 को स्वतंत्रता सेनानी शहीद वतन शिवराम राजगुरु का जन्म हुआ था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।